गुड इवनिंग, राम राम खमागणी। मैं संदीप सिंह शेखावत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विजडम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी विजडम कंसेप्ट सीरीज और कंसेप्ट जो हमारी सीरीज है विजडम कंसेप्ट सीरीज, इसका एपिसोड नंबर 4 और एपिसोड नंबर 4 में हमारा जो टॉपिक रहेगा आज के सेशन का वो क्या रहने वाला है। तो टॉपिक रहने वाला है साथियों हिपेटाइटिस। आप साथियों की डिमांड थी, कमेंट सेक्शन में एक डिमांड आई थी कि सर हमें हिपेटाइटिस के बारे में बताओ, तो ये लीजिएगा हिपेटाइटिस। चालू करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं कि सर हिपेटाइटिस का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा साथियों, अगर बात करें हिपेटाइटिस वर्ड के बारे में कि हिपेटाइटिस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज द हिपेटिक एंड सेकंड वन इज द आइटिस। हिपेटिक का मतलब है लीवर एंड आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। एज जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा हमारे नर्सिंग के अंदर कि सर जो आइटिस जो वर्ड है या आइटिस जो सुफिक्स यूज होता है वो यूज होता है इन्फ्लामेशन वर्ड के लिए। नेक्स्ट बात करूं तो हम कह सकते हैं कि सर हिपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ द लीवर। यदि लीवर में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाती है या बात करें सर इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को अपन हिपेटाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब जैसे सूजन आ गई, स्वेलिंग हो गई, है ना, ये वाली कंडीशन। आगे की बात करते हैं कि सर क्या क्या कारण हो सकते हैं हिपेटाइटिस के। देखिएगा साथियों, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉजेज हैं हिपेटाइटिस के इनको अपन डील करेंगे। ऐसे कह सकते हैं कि सर टाइप्स भी कह सकते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहला जो कारण है वो हम बात कर रहे हैं एल्कोहलिक हिपेटाइटिस का। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी पेशेंट को एल्कोहलिक हिपेटाइटिस हुआ है तो उसका कारण क्या रहेगा। तो याद रखना, एल्कोहलिक हिपेटाइटिस जो होता है ये होता है सर किसकी वजह से, ड्यू टू हैवी एल्कोहल यूज। यदि कोई पर्सन एल्कोहल का ज्यादा सेवन करता है, एल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन करता है, तो सर उस पेशेंट में, उस पर्सन में कौन सा हिपेटाइटिस देखने की संभावना हो सकती है, तो वो रहेगा बेटा जी एल्कोहलिक हिपेटाइटिस। नेक्स्ट होता है टॉक्सिक हिपेटाइटिस। टॉक्सिक हिपेटाइटिस जो है सर ये देखने को मिलता है टॉक्सिक जो भी सब्सटेंस है, लाइक हम कह सकते हैं कि सर कोई ड्रग्स आप ले रहे हैं जो कि आपकी हिपेटोटॉक्सिक है, मतलब जो कि लीवर को डैमेज करती है। जैसा कि हम कहें सर मेनली अगर कॉमनली अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं सर जैसे पीसीएम होता है ना, जैसे कि क्या होता है बेटा, पीसीएम पैरासिटामोल होता है, या आप और कह देते हैं कि सर जो भी एनाल्जेसिक्स होते हैं, है ना, वो दवाइयां जो पेन किलर का काम करती हैं सर, मेनली ये दवाइयां हिपेटोटॉक्सिक होती हैं, तो ये आपके लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन करवा सकती है, बोले तो हिपेटाइटिस करा सकती है। पॉइजन हो गया, किसी प्रकार का कोई केमिकल सब्सटेंस हो गया, ये सारी की सारी कंडीशन बताती हैं किसके बारे में, टॉक्सिक हिपेटाइटिस के बारे में। नेक्स्ट आता है ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस का मतलब होता है, ऑटो का मतलब आपका खुद का जो इम्यून सिस्टम है वही क्या करने लग जाए, हिपेटाइटिस कोज कर दे या लीवर को डैमेज करने लग जाए, इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जो कि हमारे लिए मेन है, जिससे आपको कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है वायरल हिपेटाइटिस। वायरल हिपेटाइटिस जैसा कि नाम से पता चल रहा है सर ऐसा हिपेटाइटिस जो किसी प्रकार के वायरस की वजह से होगा। तो सबसे पहली बात करें तो सर ये जो हिपेटाइटिस है ये मोस्ट कॉमन हिपेटाइटिस होता है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन हिपेटाइटिस कौन सा देखने को मिलेगा, तो जवाब रहेगा साथियों वायरल हिपेटाइटिस। और ये वायरल हिपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि सर ये देखने को मिलता है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। अगर मैं बात करूं कि सर वायरल हिपेटाइटिस कितने टाइप्स का हो सकता है, तो बेटा जी ये 5 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है 5 टाइप्स का, तो देखिएगा साथियों, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो ऐसे करके सर कितने टाइप्स के हेपेटाइटिस हैं, तो आप कहेंगे 5 टाइप्स के। आइएगा साथियों इन पांचों टाइप्स को 1 बाय 1 करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हेपेटाइटिस है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ चुका होगा, जिसका नाम है हेपेटाइटिस ए। क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है वो अपन क्लियर करेंगे। हिपेटाइटिस ए जो होता है सर इसका दूसरा नाम क्या रहेगा, तो आप कहेंगे हिपेटाइटिस ए जो होता है इसको अपन इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस भी कहते हैं। इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस मतलब गंदा खाना, गंदा पानी, है ना, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, फूड हो गया, इनकी वजह से होने वाला जो हिपेटाइटिस है वो है आपका इन्फेक्शियस हिपेटाइटिस या हिपेटाइटिस ए। हिपेटाइटिस ए जो होता है सर ये वायरल हिपेटाइटिस है, यानी कि वायरस से होगा। तो सर यहाँ जो वायरस होता है वो कैसा वायरस होगा, क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा जाता है तो जवाब देंगे आप आरएनए वायरस। और आरएनए वायरस में भी नाम पूछा जाए इस वायरस का तो इसका नाम होता है बेटा पिकोरना वायरस। क्या नाम होता है, पिकोरना वायरस।
नेक्स्ट बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन का कि सर हेपेटाइटिस ए जो है ये कैसे फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा साथियों वो रहेगा फीको ओरल रूट। क्या रहेगा? फीको ओरल रूट से ये सर फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वो रहता है 14 टू 45 डेज, यानी कि 14 से 45 दिन का समय लगेगा इसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होने में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हिपेटाइटिस है जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है किन में, चिल्ड्रन में, बच्चों में, तो जवाब रहेगा हिपेटाइटिस ए। कौन सा बेटा? हिपेटाइटिस ए। नेक्स्ट बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट टाइप ऑफ हिपेटाइटिस है सर हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस जो बी होता है इसको अपन सीरम हिपेटाइटिस या ऑक्यूपेशनल हिपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। हिपेटाइटिस जो बी है इसको अपन सर सीरम हिपेटाइटिस या ऑक्यूपेशनल हिपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का डीएनए वायरस है। ये एक प्रकार का क्या है बेटा? डीएनए वायरस है। और अगर इस वायरस का नाम पूछा जाए, वेरी स्टार मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आप जब पढ़ेंगे, फाइनल जब पहुंच जाएंगे हिपेटाइटिस ई तक, तब आपको क्लियर होगा कि सर ये डीएनए वायरस क्या कहा है ना, क्यों इंपॉर्टेंट आपने मार्क कराया। तो डीएनए वायरस है, इसको हेपोडेना वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपोडेना वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं बेटा जी तो ये फैलता है ब्लड बोन, यानी कि सर ब्लड की सहायता से फैलता है। तो इसलिए आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये पेरेंटल रूट से फैल सकता है, पेरीनेटल होता है, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से भी ये फैलता है। नेक्स्ट बात करें सर, अगली बात इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो बेटा जी इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 30 टू 180 डेज, 30 से 180 दिन का समय होता है। मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी, क्वेश्चन पूछा जाए प्रेगनेंसी में होने वाला मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिपेटाइटिस कौन सा रहेगा, तो जवाब रहेगा हिपेटाइटिस बी। इसके लिए जो एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर होता है सर वो होता है HBsAg। क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी आप मार्क कर सकते हैं, HBsAg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हिपेटाइटिस सी। अगली बात आपसे पूछी जा सकती है हिपेटाइटिस सी के बारे में। हिपेटाइटिस जो सी होता है इसको अपन पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हिपेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हिपेटाइटिस। और ये जो हिपेटाइटिस है ना सर, ये वेरी डेंजरस, या इसको और किस नाम से भी जान सकते हो आप, डेंजरस हिपेटाइटिस भी इसको कहते हैं। सर इसका जो वायरस होता है वो कैसा होता है, याद रखना, इसका जो वायरस है बेटा इट इज ए आरएनए वायरस और नाम होगा फ्लेवी वायरस। आरएनए वायरस है लेकिन नाम क्या है इसका? फ्लेवी वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा सर इसका वो रहेगा ब्लड बोन या पेरीनेटल या सेक्सुअल, यानी कि सेम बी हिपेटाइटिस की तरह ही है सर ये। नेक्स्ट बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड 15 टू 160 डेज होगा। वैक्सीन इसकी प्रेजेंट नहीं होती है। याद रखिएगा साथियों, हिपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और सर अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये सबसे खतरनाक है। तो सर आपने दो तो बताया ही नहीं, ए और बी की वैक्सीन प्रेजेंट होती है क्या? बिल्कुल बेटा, ए, बी और डी इन तीन की वैक्सीन अवेलेबल है। हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस ई की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। वैक्सीन सिर्फ किसकी प्रेजेंट होती है? ए, बी और डी की। ठीक है, अगली बात करें सर किसके बारे में? हिपेटाइटिस डी के बारे में। तो हिपेटाइटिस जो डी है इसको डिपेंडेंट हिपेटाइटिस भी कहते हैं। D4 डिपेंडेंट हिपेटाइटिस भी इसको कहते हैं। सर इसको डिपेंडेंट हिपेटाइटिस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये किस पे निर्भर है? किस पे निर्भर है? हिपेटाइटिस बी पर डिपेंड होता है सर। किस पे डिपेंड होता है? हिपेटाइटिस बी पे। ये कैसा वायरस है? तो आप कहेंगे सर इट इज एन आरएनए वायरस। और वायरस का नाम क्या है? डेल्टा वायरस। वायरस का नाम क्या है? डेल्टा वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है सर 30 टू 180 डेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी सेम होता है, ब्लड बोन, क्योंकि डिपेंड कर रहा है हिपेटाइटिस बी पे। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी कितना है, सॉरी कौन सा है? ब्लड बोन, पेरीनेटल और सेक्सुअल। नेक्स्ट बात करें सर किसके बारे में? हिपेटाइटिस ए, लास्ट टाइप ऑफ हिपेटाइटिस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिपेटाइटिस। क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हिपेटाइटिस, जवाब देंगे क्या? हिपेटाइटिस ई। मोस्ट लीथल, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में होने वाला ऐसा कौन सा हिपेटाइटिस है जो सबसे खतरनाक है, लीथल मतलब सबसे डेंजरस है, जवाब रहेगा हिपेटाइटिस ई। सर यहाँ पे जो वायरस है वो डीएनए है या आरएनए? तो बेटा आरएनए वायरस है, यानी कि सर एक ही वायरस डीएनए वायरस है, बाकी सारे आरएनए वायरस है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। इस वायरस का नाम है कैल्सीवायरिडी या आप इसको हेपावायरिडी वायरस भी कह सकते हैं। ये जो
हेपेटाइटिस ई है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बेटा ओनली फीको रोटल, ओनली फीको ओरल, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये फीको ओरल रूट से फैलेगा, अदर रूट से ये नहीं फैलेगा, इसलिए मैंने लिखा है ओनली फीको ओरल रूट। इंक्यूबेशन पीरियड होता है सर 15 to 60 डेज, और वैक्सीन इसकी भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो याद रखना, जिनमें मैंने लिखा है वैक्सीन नॉट प्रेजेंट, उनकी वैक्सीन नहीं होती है। बाकी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी, इनकी वैक्सीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें सर साइन एंड सिम्टम पे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बताइएगा हेपेटाइटिस जो बीमारी है इसके साइन एंड सिम्टम्स बताइएगा, क्या क्या इसमें लक्षण देखने को आपको मिल सकते हैं। तो बेटा जी हेपेटाइटिस के साइन सिम्टम की बात करूं तो सर सबसे पहला जो साइन सिम्टम है वो है कि फैटीग होगा, पर्सन जो है सर उसमें थकान देखने को मिलेगी। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, जैसे कि सर हम कह सकते हैं कि फैटीग हो गया, नोजिया वोमिटिंग हो गया या एब्डोमिनल पेन हो गया, ये मेनली आपको देखने को मिल सकते हैं बात करें तो हेपेटाइटिस के केस के अंदर, और वो भी ए या ई वाले में मेनली देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, जॉइंट में पेन होगा बेटा जी, जॉइंट्स में पेन देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा सर, यानी कि बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास में बेटा जी पूरी जानकारी थी हेपेटाइटिस के बारे में। शॉर्ट एंड सिंपल जानकारी अपन ने कवर करी हेपेटाइटिस टॉपिक के बारे में, और उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। आप कुछ साथियों का कमेंट में आया था कि सर हेपेटाइटिस बताएं, तो उसी टॉपिक को अपन लेकर आ चुके हैं। और भी अगर कोई टॉपिक आपको समझना है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वो टॉपिक आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद सभी को।